वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करेंगे एशिया के दो सबसे दौलतमंद शख्सियतों के बारे में, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। ऊपर से दोनों में कई बातें एक जैसी दिखती हैं। दोनों गुजराती हैं, मीडिया से दूर रहते हैं, जिस सेक्टर में उतरते हैं बादशाहत कामयाब कर लेते हैं। हालांकि कई बातों में गौतम और मुकेश बिल्कुल अलग हैं। 65 साल के अंबानी को पिता से कारोबारी विरासत मिली है। इसके उलट 60 साल के अडानी सेल्फ मेड बिजनेसमैन हैं। अब तक दोनों के कारोबार काफ़ी अलग अलग थे। दशकों तक अडानी का फोकस बंदरगाह, कोल माइनिंग और शिपिंग जैसे क्षेत्रों में रहा। दूसरी तरफ अंबानी का कारोबारी साम्राज्य तेल और पेट्रोलियम में फैला था। हालांकि बीते कुछ सालों में तस्वीर बदल गई है। ये एक दूसरे के सामने आ गए हैं। दोनों कई क्षेत्रों में एक दूसरे को टक्कर देने के लिए कमर कसते दिख रहे हैं। अडानी के पांव की दस्तक अंबानी के किले में पड़ गई है। इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया सतर्क हो गए हैं। वह किसी के लिए इतनी आसानी से मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। कुछ महीने पहले गौतम अडानी ने एशिया के सबसे दौलतमंद शख्स के तौर पर मुकेश को पीछे छोड़ दिया था। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के आंकड़ों की माने तो दुनिया में किसी भी और के मुकाबले इस साल अडानी की दौलत में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। हाल ही में अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्री एक विदेशी दूरसंचार कंपनी खरीदने पर विचार कर रही थी। तभी एक खबर आई जिसने चौंका दिया। खबर यह थी कि गौतम अडानी भारत में 5G एयरवेव की पहली बड़ी बिक्री में बोली लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अंबानी के रिलायंस जियो इन्फो फर्म भारत के मोबाइल मार्केट पर टॉप प्लेयर है। इसके उलट अडानी ग्रुप के पास वायरलेस दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने का लाइसेंस भी नहीं है। लेकिन बताया जाता है कि सिर्फ इतनी खबर भर से मुकेश का खेमा अलर्ट हो गया। अंबानी ने आखिरकार विदेशी फर्म के लिए बोली नहीं लगाई। इसके पीछे वजह थी कि अगर अडानी ने कोई चुनौती पेश की तो रुपए पैसे झोंकने में कमी नहीं आई। 2 दशक से ज़्यादा समय तक दोनों धुरंधरों ने अपने अपने सेक्टरों में शांति से विस्तार किया। लेकिन अब एशिया के दोनों सबसे दौलतमंद तेज़ी से एक ही ज़मीन पर आगे बढ़ने लगे हैं। अडानी खास तौर से अपने फोकस को पारंपरिक क्षेत्रों से अलग हटाकर अन्य सेक्टरों में बढ़ा रहे हैं। इससे दोनों की टक्कर के लिए मंच तैयार हो रहा है। यह जंग ई-कॉमर्स से लेकर डाटा स्ट्रीमिंग और स्टोरेज तक दिख सकती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दोनों भारतीय परिवार समान रूप से आगे बढ़ने के लिए प्यासे हैं। इसका मतलब है कि वे निश्चित तौर पर एक दूसरे के साथ दौड़ लगाने वाले हैं। दोनों अरबपति ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में कदम रख चुके हैं। इस सेक्टर में इन दोनों ने अलग अलग $70 अरब से ज़्यादा का निवेश करने का वादा किया है। यह क्षेत्र मोदी सरकार की प्राथमिकताओं से बहुत ज़्यादा जुड़ा है। अडानी ने डिजिटल सर्विसेज, खेल, खुदरा, पेट्रोकेमिकल्स और मीडिया में भी गहरी रुचि का संकेत देना शुरू कर दिया था। अंबानी की रिलायंस या तो इन क्षेत्रों से पहले से ही हावी है या उनके लिए बड़ी योजनाएं हैं। टेलीकॉम सेक्टर में अगर अडानी बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं को टारगेट करते हैं तो प्रतिस्पर्धा के शुरुआती चरण में कीमतों में गिरावट आ सकती है। लेकिन दोनों कंपनियां एकाधारी हासिल कर लेती है तो फिर इनमें मजबूती आएगी। भारत के वायरलेस स्पेस में अभी तक 3 निजी कंपनियों का वर्चस्व है। अब अंबानी ने 2016 में टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री की थी तो उन्होंने मुफ्त कॉल और बहुत सस्ते डाटा की पेशकश की थी। इससे हाहाकार मच गया था। इस तूफान में कई कंपनियों ने बोरिया बिस्तर समेट लिया था। हालांकि ज़माने के बाद कीमतें फिर बढ़ना शुरू हो गई। दशकों से अडानी का व्यवसाय बंदरगाहों, कोयला खनन और शिपिंग जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित था। इनमें सेक्टरों से अंबानी ने दूरी रखी। उनका फोकस पेट्रोलियम सेक्टर में रहा। इस सेक्टर में कंपनी ने भारी निवेश किया। हालांकि इस साल से नाटकीय रूप से बदलाव हुआ है। बताया जाता है कि मार्च में अडानी ग्रुप सऊदी अरब में संभावित पार्टनरों की खोज में था। ब्लूमबर्ग न्यूज़ के अनुसार वह अमेरिका में खरीदारी की संभावना तलाश रहा था। इससे कुछ महीने पहले रिलायंस ने अपनी एनर्जी यूनिट में अमेरिका को 20% हिस्सेदारी बेचने की योजना को रद्द कर दिया। यह योजना 2 साल से पाइपलाइन में थी। ऐसा ही नहीं कि अडानी की सभी डील रिलायंस के साथ ओवरलैप होती है। अडानी ग्रुप विलय और अधिग्रहण के सौदे करने में तेज़ी से आगे बढ़ गया है।
वह दुनिया भर में फैली अन्य क्षमताओं को देखते हुए अंबानी विदेश में भारी खर्च करने को सतर्क है। इस वीडियो में हमने अंबानी और अडानी के बारे में जानकारी दी और दोनों की एक डिफरेंस बिटवीन किया है कि कौन सबसे अमीर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।